गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक एलिमेंट या डी खंड के तत्व क्या है? वे सभी तत्व जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मीन्स इसमें जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी खंड या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उन सभी तत्वों को अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। आवर्त सारणी के हिसाब से बात करें तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है के अनुसार वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जो वर्ग संख्या 3 है, 3 से लेकर 12 तक में जितने भी तत्व रखे गए हैं इन 10 वर्गों में वो सारे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 10 इसलिए है कि डी में 5 कक्षक है और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 से 12 तक के जितने भी वर्ग हैं आवर्त सारणी के वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सामान्यतया ये सभी मेटल हैं, धातुएं हैं और दूसरा इनको ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट वे एलिमेंट हैं, वे तत्व हैं डी ब्लॉक के जिसमें डी कक्षक अपूर्ण रहता है। डी पूर्णतया भरा होना नहीं चाहिए, अर्थात वे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण रहते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में वर्ग संख्या 12 के तत्व, जो 12 वाले तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 तत्व वर्ग संख्या 12 में है। इनमें D10 कंप्लीट रहता है, अर्थात ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। क्यों, या इनको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है? कारण है इसमें डी कक्षक पूर्ण भरा रहता है, डी कंप्लीटली फिल्ड है, D10 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इसकी वजह से इनको डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहते। अब इसमें डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें 3D सीरीज, इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। डी कक्षक तीसरे पोस्ट से स्टार्ट होते हैं तो इसको 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाना जाता है। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के तत्व इस प्रथम संक्रमण श्रेणी में रखे गए हैं। इसी तरह से 4D श्रेणी, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहलाती है। ट्रिबियम 39 48 तक
5D श्रेणी तृतीय संक्रमण श्रेणी या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है। लेंथ है ना हाफनियम 72 से लेकर 80 तक के मरकरी तक के तत्व 5D श्रेणी। इसी तरह से 6D श्रेणी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनियम 89 104 पोडियम से 112 तक UUB। तक के तत्व इस श्रेणी में रखे गए। इस तरह से इसको व्यक्त किया जा सकता है कि ट्रांजिशन सीरीज वाले तत्व क्या है, संक्रमण श्रेणी क्या है। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्वों की श्रेणियां कौन कौन सी, किस श्रेणी में कहां से कहां तक के तत्व रखे गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, आउटरमोस्ट सेल के 3 कोश, इनके बाह्य 3 कोश अपूर्ण रहते हैं, अर्थात इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें N-1 D 0 to 1 NS 1 to 2 बाह्य 2 कोश, ये इनका आउटरमोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है। N-1 D 0 to 10 एंड NS 1 to 2 इनके मध्य को व्यक्त किया जाए। अब जैसे 3D सीरीज की बात करें, N-1 हो गया 3D 1 से 10 NS2, इसके लिए 4D हो जाएगा। रेंजेस में लिख सकते हैं 1 to 2, 5D 1 to 10, 6S 1 to 2 एंड 6D 1 to 10, 7S 1 to 2। ये इनके आउटरमोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाह्यतम कोश का विन्यास होगा, उससे इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार से अपन डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं उनको अपन व्यक्त कर सकते हैं कि ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, उनको इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें बात करें अपन 3D श्रेणी की या प्रथम संक्रमण श्रेणी, कौन से तत्व है उनका विन्यास क्या रहेगा। एटॉमिक नंबर अपन ने बात की थी 21 से है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नियरेस्ट नोबल गैस इनका आर्गन है, 18 इसमें भर गए। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं, 20 और 21। 3D2 4s2, 3D3 4s2। क्रोमियम की बात करें 3D4 4s2 होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन S से जंप कर जाता है D में ऊर्जा अंतर कम होने के कारण, और D हाफ फिल्ड हो जाता है, अर्धभरित अवस्था में आ जाता है। इस कारण से ये अधिक स्थायी है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में
अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये पूछे जाते हैं। इसी तरह से ऑर्गन 18 3d5 के बाद 6 4s 3d5 4s2 ऑर्गन 18 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 फिर अगेन कॉपर में आर्गन 18 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन ये फिर नहीं होता विन्यास। यहाँ फिर एक्सेप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन s से d में प्रवेश कर जाता है और 3d10 4s1 हो जाता है, और यहाँ d का 10 होते ही ये पूर्ण भरित हो जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। इसकी वजह से इसका विन्यास 3d10 4s1 रहता है और लास्ट में 3d10 4s। तो इन दोनों को, कॉपर और क्रोमियम, दोनों का विन्यास सामान्यतः पूछा जाता है कि भाई क्या है। कारण है अर्धभरित और पूर्ण भरित अवस्था आने के कारण में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। 3d सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम इनके विन्यास की बात करें, बाह्यतम कोश का विन्यास आउटरमोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d 1 to 10 4s 1 to 2, इसमें या तो इसमें 2 है या इसमें 1 है। रेंजेस फ्रॉम 1 to 2 एंड 3d 10 1 to 10 के अंदर कंसिडर होगा। इस तरह से इसके संक्रमण श्रेणियों के प्रथम संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, कॉन्फ़िगरेशन को अपन बता सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक।